जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आप सबका स्वागत है गुरु जी के अपने चैनल दिव्य आत्मज्ञान में। यहाँ सुनाए जाते हैं गुरु जी की महिमा से भरे शुक्राना सत्संग और साथ ही साथ शेयर किए जाते हैं गुरु जी के द्वारा सिखाए गए प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स जो हमें हमारी आत्मा की यात्रा में, आध्यात्मिक यात्रा में सहयोग करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के शुक्राना सत्संग की गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, हमारा आज का सत्संग गुरु जी ने हमें एक धार्मिक यात्रा ब्लेस की 22 नवंबर को, जो कि थी ओमकारेश्वर मंदिर, उखीमठ उत्तराखंड की। तो संगत जी, अभी मद महेश्वर जहाँ पे महादेव की नाभि मध्य भाग स्थित है, वहाँ के कपाट बंद हुए हैं 19 तारीख को। और जब भी डोली मद महेश्वर से ऊखीमठ में आती है, वहाँ पे 6 महीने के लिए केदारनाथ जी के साथ विश्राम करते हैं महादेव। तो संगत जी, उस टाइम पे ऊखीमठ में मेला लगता है और गुरुपा ने हमें ये ट्रिप ब्लेस किया। और संगत जी, एकदम अनप्लैन्ड वे में ये ट्रिप बना। और 21st की नाइट को हमको नीम करोली बाबा जी, जो कि गुरु जी भी हैं और उन्हें हनुमान जी का स्वरूप भी माना जाता है, उनका अवतार माना जाता है। तो उन्होंने हमें ब्लेसिंग दी थी कि नेक्स्ट डे तुम्हारा जो है वो बहुत ही ब्लेसिंग से भरा होगा। और संगत जी, जैसा कि गुरु के वचन कभी खाली नहीं जाते हैं, ठीक वैसे ही नेक्स्ट डे जो कि था 22 नवंबर, शनिवार का दिन, उस दिन संगत जी एकदम से प्लान बना और ऊखीमठ मंदिर जाने का, मेले में जाने का प्लान हुआ और ओमकारेश्वर मंदिर के दर्शन का प्लान बना। तो संगत जी, हमने कहा क्योंकि हर जगह गुरुपा ही लेके जाते हैं, तो हमने गुरुपा से कहा कि गुरुपा आप लेके चलिए, आपको जहाँ जहाँ जैसे जैसे घुमाना है आप अपने साथ लेके चलिए। तो संगत जी, घर से निकलते ही हमें 2 बार 77 की, 55 की और 44 की, मतलब एंजल नंबर्स की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली। और जब हम लोग गाड़ी का वेट कर रहे थे, तो बेसिकली यहाँ पे लोकल व्हीकल चलती है, बोलेरो टाइप होता है जीप, जिसमें आगे बैठने का होता है और पीछे भी बैठने के लिए मतलब सीट्स होती हैं। तो संगत जी, जब हम लोग वेट कर रहे थे गाड़ी का, तो उस टाइम पे वहाँ पे वानर स्वरूप में हनुमान जी के दर्शन हुए। और हमने ये जब हम सत्संग ये कर रहे थे, नोट डाउन कर रहे थे पॉइंट्स, तो संगत जी उसी समय हमें ये बात भी गुरुपा ने रियलाइज़ करवाई कि हम जब भी कहीं जाते हैं तो हमेशा हनुमान जी का, बजरंग बली जी का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन होता है। और कभी भी किसी भी यात्रा में मतलब या तो उनके दर्शन अवश्य होंगे, चाहे शहरों में रहें चाहे पहाड़ में हों, और या तो यात्रा के मध्य में या स्टार्टिंग में हमेशा उनके दर्शन हो जाते हैं कि उनके आशीर्वाद से कोई भी यात्रा जो है वो शुरुआत होती है। और जैसे कि कहते हैं गुरुपा कि जब गुरुपा आपको अपने पास बुलाते हैं, तो आपके आने जाने का, आपके पूरी सुरक्षा कवच जो है वो गुरुपा का आपके साथ स्ट्रांगली चलता है, जो कि 100% सही है संगत जी। और नीम करोली बाबा जी का भी आशीर्वाद था। तो संगत जी, इसके बाद जो गाड़ी आई, जो बोलेरो गाड़ी आई, हम उसमें पीछे साइड में बैठे और वहाँ पे एक बड़ा सा ग्लास होता है जिस पे पहले तो वहाँ पे ओम स्वरूप में गुरुपा ने दर्शन दिए और वो यात्रा ब्लेस की। और संगत जी, मिरर के दोनों साइड पे जैसे शिव जी लिखा हुआ था, मतलब शिव लिखा हुआ था। तो गुरुपा ने अपने अंग संग होने का एहसास करा के उस यात्रा को स्टार्टिंग से ही ब्लेस किया। इसके बाद संगत जी, जैसे ही हम लोग ओमकारेश्वर मंदिर पहुँचे ऊखीमठ में, तो मंदिर के अंदर एंटर करते ही इतनी स्ट्रॉन्ग गुलाबों की खुशबू आई। और संगत जी, हमें बहुत बहुत तगड़ी सर्दी है, पर फिर भी हमें इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग खुशबू आई गुलाबों की, जबकि आसपास कहीं ऐसे गुलाब थे नहीं। तो गुरुपा ने एंटर करते ही ब्लेस किया और बहुत बड़ा मिरेकल है संगत जी। हम और हमारी फ्रेंड गए थे, तो और केदारनाथ की भी डोली वहाँ पे है, मदमहेश्वर जी की भी है, ओमकारेश्वर जी की भी है, पर हमें बहुत क्लियर, बहुत बहुत ही प्यारे दर्शन मिले। मदमहेश्वर जी के भी प्रॉपर पूरे दर्शन हुए और केदारेश्वर जी के भी दर्शन हुए। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, जो भी ये संगत ये सत्संग सुनेगी आज, उन सब की परिवार तक, उन तक ये ब्लेसिंग पहुँचेगी गुरु जी की, तभी ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। इसका एक एक शब्द जो है
वो गुरु जी की आज्ञा में बोला हुआ है, उनकी प्रेरणा से बोला हुआ है। और संगत जी इसके आगे मंदिर में ही एक मतलब स्थान है जहाँ पे पंच केदार के दर्शन होते हैं। हमने उन पे जलाभिषेक किया और जो शिवलिंग से जल ग्रहण करना होता है वो हमने उसका भी आचमन किया संगत जी। और इसके बाद जो ये ब्लेसिंग है नेक्स्ट वाली संगत जी, ये जिन भी संगत परिवार पे ब्लैक मैजिक हुआ है या उनके घर पे किसी भी तरह का तंत्र है या बंधन है, तो संगत जी वो कट जाएगा। तो जैसे ही हम उस विग्रह से बाहर आए, वहाँ पे भैरव जी का मंदिर था और संगत जी बाहर कदम रखते ही वहाँ पे ठीक भैरव जी के मंदिर विग्रह के सामने मतलब उनकी मूर्ति के पास हनुमान जी रूप में वानर जी वहाँ पे थे। और संगत जी उन्होंने किसी को हार्म नहीं किया, बस वो ऐसा लगा कि जैसे वो वहाँ पे आके उन्होंने बैठ के दर्शन दिए और बहुत गुरुपा ने महसूस कराया कि पुत्र मैं तेरे साथ हूँ। और भैरव जी और हनुमान जी संगत जी आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि वो नकारात्मकता को या फिर कोई भी किसी भी तरह का तंत्र हो या काली क्रिया हो या कुछ भी आपको अगर तकलीफ हो तो संगत जी वो कितना स्ट्रांगली काटते हैं। और फिर हमने थोड़ा-सा दूर जाके जैसे ही उनको प्रणाम किया, संगत जी हमारे सर के ऊपर से वहीं बटरफ्लाई गई, बटरफ्लाई स्वरूप में गुरुपा ने जैसे हमारे जो कहते हैं ना ऑरा से ऐसे गुज़र के वो नेगेटिविटी को काटा। हम ठीक से कलर तो नहीं देख पाए कि बटरफ्लाई का कौन-सा कलर था, बट जो एकदम ऐसे फ्लिकर ऑफ सेकंड में दिखा, वो हमें लगा ब्लैक कलर है। और संगत जी ये बात भी गुरुपा ने मतलब हमारे यूट्यूब के फीड में एक वीडियो आया था जो कि अगर आपको ब्लैक बटरफ्लाई के दर्शन होते हैं तो। और सत्संग में भी सुनवाया था, एक में एक जस्ट ये था हिंट था कि ब्लैक बटरफ्लाई का मतलब ये होता है कि आपकी नेगेटिविटी बहुत स्ट्रांगली काटी गई है। तो संगत जी वो देखिए कि ब्लैक बटरफ्लाई, हनुमान जी और भैरव जी एक त्रिकोण सा बना हुआ था और उस रूप में मतलब उन्होंने त्रिशक्ति ने वो नेगेटिविटी काट के ब्लेस किया, जो कि बहुत बहुत बड़ा मतलब ब्लेसिंग थी संगत जी। उसके बाद वहाँ पे एक और विग्रह है जहाँ पे चंडी माता के जो स्वरूप हैं उनके दर्शन होते हैं और वो भी बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग प्लेस है संगत जी, मतलब स्थान है माँ का, वहाँ पे उनके दर्शन हुए। वहाँ पे एक और यज्ञ वेदी है जहाँ पे बाणासुर जो असुर था उनकी पुत्री उषा और जो कृष्ण जी थे, कृष्ण जी के पौत्र अनिरुद्ध, उषा और अनिरुद्ध जी का वहाँ पे विवाह हुआ था, तो वहाँ पे वेदी है। तो संगत जी बहुत बहुत प्यारे दर्शन गुरुपा ने ब्लेस किए। और इस बीच में एक वहाँ पे पंडित जी थे जो मतलब यूजुअली जैसे वो मंदिर इतना फेमस है, आपको जब बताया मेला लगा हुआ था तो लोग काफ़ी आते हैं वहाँ मंदिर में। पर संगत जी वो जैसे साथ में चल के उन्होंने बताया कि ये मंदिर ऐसे है, तुम यहाँ पे पूजा कर लो, आपने मतलब परिक्रमा कर पूरा एक्सप्लेन कर रहे थे, बता रहे थे। तो ऐसा लग रहा था जैसे गुरुपा जब आपको भेजते हैं तो वो पूरा इंतज़ाम कर देते हैं कि आपको उस जगह का मतलब महत्व समझ में आए और आपकी जो भी पूजा है, जैसे जब हम ओमकारेश्वर जी और इन सब के दर्शन कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे सर झुकाओ और मतलब प्रॉपर प्रणाम करिए। और बहुत अच्छे से उन्होंने हमारे पीठ पे आशीर्वाद के तौर पे हाथ भी रखा संगत जी। और ये जो मतलब अपनत्व के साथ उनकी जो ब्लेसिंग थी संगत जी, वो बहुत बहुत ही मतलब उसको शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता कि गुरुपा कैसे आके अपनी प्रेजेंस बताते हैं और अंग संग रह के आपको हर चीज़ दिखाते हैं। और हमने कहा था गुरुपा से कि गुरुपा आप ही लेके मतलब आप ही लेके चल रहे हैं, आप ही घुमाइएगा। और जब संगत जी एक होता है जब हम कहते हैं कि गुरुपा आप हमें मतलब हमारे साथ चलिए, और एक होता है कि गुरुपा आप मुझे अपने साथ लेके चलिए, दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस होता है, भाव का डिफरेंस होता है, लेकिन जो आप अपनी जर्नी एक्सपीरियंस करेंगे उसमें मतलब सी डिफरेंस होता है, जिसका मतलब समुद्र के बराबर का डिफरेंस होता है जब आप गुरुपा के साथ जाते हैं और जब गुरुपा को आप बोलते हैं कि गुरुपा आप मेरे साथ चलिए। जब उनके प्लानिंग के हिसाब से चलते हैं तो संगत जी बहुत ही ब्यूटीफुल होती है वो जर्नी, वो यात्रा, क्योंकि पूरे मतलब कदम कदम पे उनकी ब्लेसिंग होती है। तो थ्रू आउट द जर्नी हमको एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग मिली, ओम स्वरूप की ब्लेसिंग मिली और मतलब
इतनी इतनी ब्लेसिंग मिली कि हम आपको बता नहीं सकते। अगर शब्दों में वर्णित करने जाएँगे तो सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा संगत जी। तो इसीलिए हम इस सत्संग को 2 पार्ट्स में आपको बताएँगे। फ़िलहाल के लिए हम ये बताते हैं कि जब हम वापस आ रहे थे तो थोड़ा लेट हो गया था। यूजुअली ऐसा लगता है कि गाड़ी नहीं मिलेगी, पर हम निश्चिंत थे कि अगर मतलब गुरुपा लेके आए हैं तो ले जाने का भी इंतज़ाम गुरुपा ने कर लिया होगा। तो हमने कोई चिंता नहीं की और संगत जी मतलब जब हम लोग गाड़ी का वेट कर रहे थे तभी वहाँ पे 777 की ब्लेसिंग आई एक गाड़ी पे। और हमें पता चल गया कि मतलब कोई मतलब पहले से ही हम निश्चिंत थे कि हमने कहा था कि हो जाएगा, सारा अरेंजमेंट हो जाएगा, गुरुपा गाड़ी का अरेंज करवा देंगे। और संगत जी गाड़ी का अरेंजमेंट हो गया। ऑन द वे हमें एक और बार 777 की ब्लेसिंग मिली। तो 2 बार गुरुपा ने 777 की ब्लेसिंग दी, जो हम आपको नेक्स्ट सत्संग में बताएँगे कि उसका मीनिंग एक्चुअल क्या था, जो हमें 2 बार 777 की ब्लेसिंग मिली। तो संगत जी आज का सत्संग काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए हम आज के सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। आज के शुक्राना सत्संग को हम यही विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के प्यारे ब्लेसिंग से भरे शुक्राना सत्संग को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जय गुरु जी लिख के गुरु जी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी ज़रूर लगाइएगा। इस सत्संग को अपनी साथ संगत के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनका भी कल्याण हो सके और मार्गदर्शन मिले। गुरु जी सर्वदा भला हो, सबका कल्याण हो, सत्य और धर्म की सदैव ही जीत हो, इसी प्रार्थना के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।